अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 8 का हमारा थर्ड लेक्चर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से नहीं कि सिर्फ ये एग्जाम के अंदर है, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ लें जड़ है ये टॉपिक। क्योंकि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने की पहली की है। क्योंकि इस नोमेनक्लेचर से हमने एक कंपाउंड को नाम देना है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम जो हैं वो चैप्टर नंबर 13 तक चलेंगे और चैप्टर नंबर 13 तक ये टॉपिक्स यूज होंगे। तो लिहाजा तमाम बच्चे इस टॉपिक को गौर से सुने और अच्छे तरीके से इसको समझें। इस टॉपिक को रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। जब तक आपको इसके पॉइंट समझ नहीं आए तब तक आप किसी भी कंपाउंड को नेम खुद नहीं दे सकते। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नेम है जी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। आपकी टेक्स्ट बुक का टॉपिक नंबर है 8.2.3। अब इस टॉपिक को समझने से पहले एक बात बता दूं कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के टोटल 8 रूल्स हैं। कितने रूल हैं जी? टोटल 8 रूल हैं, जिन रूल्स को हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। हर रूल की साथ एग्जाम्पल है, साथ साथ हम उसको एग्जाम्पल के साथ लेके चलेंगे। चलते हैं जी फर्स्ट रूल की तरफ। पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड नेम इट एज पेरेंट अल्केन। अब इसका क्या मतलब है, अब आपने एग्जाम्पल देखनी है। देखें ये मेरे पास एक पहला फार्मूला लिखा हुआ है। अब इसमें आपने सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। लंबी चेन का मतलब ये है कि जिसमें कार्बन बहुत, सबसे ज़्यादा कार्बन उसमें आ जाए। देखें अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, चेन सीधी सेलेक्ट करनी है आपने। एक ही चेन हो, ये ना हो कि उसके अंदर ब्रांच, अब एक ये ब्रांच तो आएगी, ये तो पक्की बात है। अब देखें अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ 1 2 3 4 5 6, यही लॉन्गेस्ट चेन बनती है, इससे ज़्यादा और नहीं बनती। नो डाउट इसमें टोटल कार्बन 7 है, लेकिन अगर मैं टोटल को देखूँ तो फिर इसमें एक ब्रांच आ जाएगी। आपने क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। वो चेन क्या हो, स्ट्रेट हो। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास एक लॉन्गेस्ट चेन होगी। एंड नेम इट एज पेरेंट अल्केन। अब आपको कल भी बताया था, रूट नेम का जिक्र किया था, रूट नेम यानी ऐसे अल्केन जिनके अंदर 5 या 5 से ज्यादा कार्बन है उनको नाम दिया जाता है रूट नेम। रूट नेम का मतलब क्या है, रूट लैंग्वेज होती है जिसमें हम 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा एंड सो ऑन। अब इसमें कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाली अल्केन को हम क्या नाम दे देंगे जी, हेक्सेन। हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी फार्मूला आ जाए आपके सामने, लॉन्गेस्ट चेन को देखना है और उसका पेरेंट नेम आपने दे देना है। पेरेंट नेम क्या बनेगा जी इसका, हेक्सेन। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें जी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है 1 2 3 4 5 6, एक कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन अगर मैं लेफ्ट साइड शुरू करूँ, देखें जरा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। यानी अगर मैं इस चीज़ को सब्स्टिट्यूएंट बना दूं, किसको, ये इसको अगर मैं एज अ ब्रांच बना दूं तो ये सारी की सारी स्टेट हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी, कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये लॉन्गेस्ट चेन बनती है। अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट करूंगा तो ये 6 कार्बन है, लेकिन अगर मैं ये चेन लेके आऊंगा, ये इस तरह चेन लेके आऊंगा, तो ये कितनी कार्बन बनती है, 7। तो आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन बनी वो कितनी कार्बन वाली बनी, 7 कार्बन वाली। तो 7 कार्बन वाली अल्केन को क्या नाम देंगे जी, हेप्टेन। ये आपका पहला रूल था। आपने सिर्फ ये सीखना है कि जब भी आपके पास कोई कार्बन, कोई भी अल्केन आ जाए, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और उसको पेरेंट नाम दे देना है, हेप्टेन, हेक्सेन, जो भी आपके पास अल्केन हो। अभी मैंने आपको इन ग्रुप्स का नहीं बताया, इन ग्रुप्स का क्या करना है उनको हम नेक्स्ट रूल में जाके देखेंगे। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट रूल हो गया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड नेम इट एज पेरेंट अल्केन। सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं जी। कहते हैं नंबर द कार्बन एटम इन सच अ वे सो दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। अब इसका क्या मतलब है, देखें पहले रूल की तरफ थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ। ये देखें, अब नंबरिंग कहाँ से देनी है, मसला ये बन गया। क्या नंबरिंग, ये तो पता लग गया कि मैंने ये वाली चेन सेलेक्ट की। अब नंबरिंग मैं यहाँ से दूँ, यानी राइट साइड से शुरू करूँ या लेफ्ट साइड से।
अब अपनी मर्जी से नंबरिंग नहीं देनी, नंबरिंग देने का रूल है रूल नंबर 2, कहता है कि नंबरिंग आपने इस तरह देनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। बात आ गई सब्स्टिट्यूएंट क्या चीज़ है, तो सुन ले बेटा कि एक लॉन्गेस्ट चेन या एक स्ट्रेट चेन के साथ जो ब्रांच ग्रुप होता है उसको आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। देखें फर्स्ट फार्मूले के अंदर मैंने ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट की थी, अब इस स्ट्रेट चेन के साथ ये एक ग्रुप अटैच है, तो ये जो ग्रुप अटैच होता है इसको हम नेम देते हैं जी सब्स्टिट्यूएंट का। अब अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कौन सा मिलता है जी 5वां। लेकिन अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो देखें 1 2, इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कौन सा मिलता है, सेकंड वाला। तो आपने क्या करना है, नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले जी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। इसीलिए मैंने नंबरिंग किस साइड से शुरू की, राइट साइड से। बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करता तो ये सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी कार्बन मिलती, 5वीं। लेकिन अगर मैं राइट साइड पे करता तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी कार्बन मिली, दूसरी। तो सब्स्टिट्यूएंट को आपने लोएस्ट नंबर देना है, इस तरह आपने कार्बन को नंबरिंग देनी है। नहीं समझ लगी अगर ये एग्जाम्पल, ये दूसरी एग्जाम्पल देख लें आप। दूसरी चेन मैंने ये सिलेक्ट की थी 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, जो पेरेंट चेन में नहीं आ रहा वो सब्स्टिट्यूएंट है। अब अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, देखें ये ग्रुप किस कार्बन पे अटैच है, 5वीं पे। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3, ये ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, 3rd कार्बन से। तो नंबरिंग आपने उस कार्बन से स्टार्ट करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिले, लोएस्ट यानी स्मॉलेस्ट नंबर मिले। ये सेकंड रूल है, नंबर द कार्बन एटम इन सच अ वे सो दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड रूल हो गया। अब ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, जब हमें नेमिंग देनी है उसमें ये चीज बार बार आएंगी। जब हम नेम देंगे किसी कंपाउंड को, तो अगर आपके पास 2 नंबर इकट्ठे आ रहे होंगे, यानी 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 6 6 7 7, तो जब भी 2 नंबर इकट्ठे आ रहे होंगे तो उनको आपने सेपरेट किस तरह करना है, कॉमा लगा के करना है। ठीक है जी, ये समझ लें कि आप इंग्लिश समझ रहे हैं, तो ये चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी 2 नंबर इकट्ठे आ जाए तो कॉमा। अगर एक नंबर हो और साथ उसके कोई भी इंग्लिश वर्ड हो, यानी 3 है, साथ में सपोज करता हूँ हेक्सेन है, तो 3 और हेक्सेन, ये ABC लगा हुआ है, कोई भी नेम हो, कोई भी इंग्लिश वर्ड हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। तो अगर नंबर और आपके पास कोई भी इंग्लिश वर्ड हो तो उसको सेपरेट किस तरह करना है, आपने हाइफन लगा के, जिसको डैश भी कहते हैं, हाइफन कहते हैं इसको। ठीक है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, अगर आपके पास दोनों ही इंग्लिश वर्ड हैं, यानी देखो मिथाइल अलग चीज़ है, हेक्सेन अलग चीज़ है। अब मिथाइल एल पे एंड होता है और हेक्सेन ऐसे। अब ये देखें दोनों ही इंग्लिश वर्ड हैं, इनको आपने ना स्पेस देनी है, ना कॉमा लगाना है, ना हाइफन लगाना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये 3 बात याद रखनी है। 2 नंबर को कॉमा से सेपरेट करना है, अगर एक नंबर हो और एक इंग्लिश वर्ड हो तो हाइफन से, दोनों इंग्लिश वर्ड हो तो उसके साथ आपने ना स्पेस लगानी है और ना ही कॉमा और ना ही हाइफन। ये बातें आपने याद रखनी है। चलते हैं अपने जी 3rd रूल की तरफ। जी रूल पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इज अटैच, द पेरेंट नेम इज प्लेस्ड लास्ट, नंबर्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन। क्या किया जी, देखें सबसे पहले आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की थी उसको आपने नाम लिख लेना है। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आपने सेलेक्ट की थी, हेक्सेन, ये हेक्सेन नाम लिख लिया। ये बात वो कह रहा है, यहाँ से देखें, द पेरेंट नेम इज प्लेस्ड लास्ट। पेरेंट नेम क्या था इसका, हेक्सेन था, उसको आपने हमेशा कहाँ लिखना है जी, लास्ट पे लिख लिया। अब उसके बाद बारी आती है जी सब्स्टिट्यूएंट की। अब आपने ये देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस कार्बन पे अटैच है। ये यहाँ रॉन्ग लिखा गया, सॉरी बच्चों, ये 3 नहीं, यहाँ 2 आएगा। देखो जरा, ये सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे अटैच है, 2 कार्बन पे अटैच है, तो ये 2 नंबर दे दिया मैंने। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, अभी लास्ट लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था अल्काइल ग्रुप, मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसको नाम देते हैं जी मिथाइल का। तो यहाँ नाम क्या आ जाएगा इसका, मिथाइल का, यानी सेकंड कार्बन पे मिथाइल अटैच है और पेरेंट नाम क्या है जी, हेक्सेन। इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन। नहीं समझ लगी तो सेकंड फार्मूला देख लेते हैं। ये देखें, लॉन्गेस्ट चेन का पेरेंट नेम देखें कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो नाम इसका क्या हो जाएगा जी, हेप्टेन। अब पेरेंट चेन को, ये नाम को आपने हमेशा कहाँ लिखना है जी, बिल्कुल लास्ट पे।
लास्ट पे अपना नाम लिख लेना जी हेप्टेन। अब आप देखें सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे अटैच है, 3 पे अटैच है, ये देखें 3 पे अटैच है सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद आपने हाइफन लगाना है, अभी आपको मैंने बताया लास्ट पे कि जब भी नंबर और इंग्लिश लेटर को सेपरेट करना है तो किससे करना जी, हाइफन से। अब ये देख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे अटैच है तो 3 मिथाइल, और एंड पे आपने क्या करना है जी, पेरेंट चेन को नाम दे देना 3 मिथाइल हेप्टेन। अब जरा रूल को पढ़ें, द पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इज अटैच, यानी जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उस पोजीशन को मेंशन करें, पेरेंट चेन को लास्ट पे लिखें, और नंबर को किस तरह सेपरेट करें जी, नंबर और इसको किस तरह सेपरेट करना है आपने, हाइफन से। 3 रूल हो गए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें, उसके बाद नंबरिंग इस तरह दें कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, और थर्ड नंबर पे आपने नेम दे दिया एक कंपाउंड को। नेक्स्ट चलते हैं जी रूल नंबर 4 की तरफ। अब आ गया मसला, कहता है इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन दीज शुड बी नेम इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब है, देखिए एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की हुई है 1 2 3 4 5 6। अब ये एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई, ये तो पता लग गया आपको, इसके एंड पे हेक्सेन आने। अब मसला बन गया, सब्स्टिट्यूएंट 2 नजर आ रहे हैं आपको, देखें जरा, ये CH3 है, एक 2 पे लगा हुआ है जिसको हम नाम देते हैं जी मिथाइल, ठीक है, और एक 5th पोजीशन पे लगा हुआ है, और इसको हम नाम क्या दे रहे हैं जी, इसको हम नाम दे रहे हैं जी इथाइल। देख लें 2 कार्बन वाला है, CH3 CH2, ये अल्काइल ग्रुप के आपने नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ा था, CH3 CH2, इसको हम कहते हैं जी इथाइल। अब मिथाइल भी है और इथाइल भी है। अब नंबरिंग आपने नाम किस तरह देना है, देखें पहले तो देखें कि पहले हमने मिथाइल को लिखना है या इथाइल को, तो आपने अल्फ़ाबेटिकली देखना है कि मिथाइल का M अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है या इथाइल का E। तो आपको पता है E अल्फ़ाबेटिकली में यानी ABC के अंदर E पहले आता है और M बाद में आता है, तो इसलिए इथाइल को हम नंबर पहले देंगे। अब देख लें इथाइल किस कार्बन पे अटैच है, ये 5th कार्बन पे अटैच है, तो अब इसको नाम क्या दे देंगे, 5 इथाइल। ये इधर भी गलती से मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ 4 नहीं आएगा, क्या आएगा जी, 5 इथाइल। 5th कार्बन पे इथाइल लगा हुआ है, 5 इथाइल। अब 5 को और इथाइल को किससे सेपरेट करेंगे आप, हाइफन से, ये हो गया। उसके बाद देखें 2 पे क्या चीज लगी हुई है, मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और एंड पे नाम क्या दे दिया आपने, हेक्सेन का। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, अब देखें एक मिथाइल है एक इथाइल, तो पहले किसको लिखें, मिथाइल को लिखें या इथाइल को लिखें, तो आपने अल्फाबेटिकली लिखना है। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है, तो इथाइल को पहले नंबर दे दें। इथाइल किस कार्बन पे लगा है, 5 कार्बन पे, तो 5 इथाइल, 2 मिथाइल, और आगे पेरेंट चेन क्या है जी, हेक्सेन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं जी अपने 5th रूल की तरफ। कहता है इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन देन द नंबर ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज ट्वाइस। अब अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं एक कार्बन पे तो ट्वाइस यूज कर लें, बिल्कुल लास्ट रूल की तरह ही है। देख लें ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6, ये तो पता लग गया हेक्सेन है। अब देख रहे हैं थर्ड कार्बन पे इथाइल भी लगा हुआ है, ये देखें CH3 CH2 ग्रुप, ये है जी इथाइल ग्रुप, और थर्ड कार्बन पे ही मिथाइल लगा हुआ है। अब मुझे पहले तो ये बताएं, पहले नाम इथाइल का लिखेंगे या मिथाइल का, जरा सोच लें अपने माइंड में। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है, इथाइल, तो किस कार्बन पे लगा हुआ है, 3 पे, तो क्या नाम देंगे, 3 इथाइल। ये बिल्कुल तरतीब से चलें। फिर 3 पे और क्या चीज़ लगी हुई है, मिथाइल, तो नाम क्या आ जाएगा जी, 3 मिथाइल, और एंड पे आपने किसको नाम देना है, पेरेंट चेन को, तो वो क्या आ गया जी, हेक्सेन। 3 इथाइल, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, हाइफन का ख्याल रखना है। देखें ये सबसे पहले नंबर है, ये इंग्लिश वर्ड है, हाइफन लगा दें। एंड पे देखें इंग्लिश वर्ड है, नंबर है, हाइफन लगा दें। नंबर है, इंग्लिश वर्ड है, हाइफन लगा दें। यहाँ इंग्लिश वर्ड है तो ना ही आपने नंबर लगाना है, ना ही आपने हाइफन लगाना है, ना ही कॉमा लगाना, ना ही स्पेस देना। ये हमारा 5वां रूल हो गया। नेक्स्ट है जी 6th रूल, ये इंपॉर्टेंट रूल है। इफ आइडेंटिकल ग्रुप्स अपीयर ऑन सेम और डिफरेंट कार्बन देन ईच कार्बन इज रिटन बिफोर द सब्स्टिट्यूएंट नेम। अब इसका क्या मतलब है जी, ये देखें, पहले एग्जाम्पल को देखें। ये तो पता लग गया आपको, पेरेंट चेन है 1 2 3 4, ठीक है जी, जिसका नाम 4 कार्बन वाले अल्केन को ब्यूटेन कहते हैं। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, ये भी मीथेन है, ये भी मीथेन है। अब इसमें कोई अल्फाबेटिकली नहीं होगा, तो आपने देखो अगर 2 मीथेन होंगी तो 2 वाले को आप रूट नेम क्या देंगे, डाई, और अगर 3 मीथेन होंगी तो रूट नेम क्या देंगे, ट्राई। ठीक है, डाई ट्राई एंड सो ऑन। अब नंबर दें जरा, देखें 2 कार्बन पे भी मिथाइल है और 3 पे भी,
तो क्या मैं इसको इकट्ठा लिख सकता हूँ 2 3। और अभी आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर दो नंबर इकट्ठे आ जाए तो सेपरेट किससे करना है जी, कॉमा से। 2 3। मिथाइल कितने हैं, दो, तो क्या कह दूंगा 2 3 डाई मिथाइल। और पेरेंट चेन क्या है, ब्यूटेन। ठीक है जी, ये समझ नहीं आई तो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, हाँ जी देखें जरा, मिथाइल ग्रुप कितने हैं 1 2 3। तो रूट नेम इसका क्या बनेगा, ट्राई। किस किस पोजीशन पे लगे हैं देख लें, 2 पे भी लगा है, 3 पे भी और 4 पे भी। तो देखें जरा, इनको सेपरेट कॉमा से करेंगे, 2 3 4, 2 3 एंड 4 हाइफन कितने मिथाइल है 1 2 3 ट्राई मिथाइल। ठीक है, और पेरेंट नेम देख लें 1 2 3 4 5 पेंटेन है, तो पेरेंट नेम क्या बनेगा, पेंटेन। तो नाम क्या बनेगा इसका, 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है जी, इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि अगर दो एक जैसे ग्रुप अटैच हों, तो एक जैसे ग्रुप अटैच हों तो आपने उनको नंबरिंग किस तरह देनी है, पहले नंबरिंग दे देनी है, उसके बाद आपने डाई ट्राई और टेट्रा से उनको क्या कर देना, सेपरेट कर देना है। मैं रीड कर देता हूँ जी, इफ आइडेंटिकल ग्रुप्स अपेयर ऑन सेम और डिफरेंट कार्बन, एक ही जैसे ग्रुप्स मौजूद हों, देन ईच कार्बन इज रिटन बिफोर सब्स्टिट्यूएंट नेम। तब क्या है जी, हर कार्बन जो है सब्स्टिट्यूएंट नेम से पहले उसका नंबर क्या है लिख दिया जाता है। द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड। अब जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, ये दोनों जो इनको किस तरह हमने सेपरेट करना है, इनको डाई ट्राई टेट्रा से हमने इनको क्या कर देना जी, सेपरेट कर देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेकंड लास्ट रूल है, सेवंथ रूल। When two chains of equal length are possible, then select the chain with maximum number of substituent। ये जरा गौर से देखें, आपकी टेक्स्ट बुक पे भी ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है, आपने इस फार्मूले को नोट कर लेना। देखें दो चेन पॉसिबल हैं, एक चेन तो ये जो बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7। अब दूसरी चेन एक और भी पॉसिबल हो सकती है, कैसे ये देखें जरा, 1 2 3 4, इसी को नीचे ले आए 5 6 और 7। अगर मैं ये चेन बनाता हूँ तो इसमें ना कितने सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं, देखें जरा, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये वाला पूरा ग्रुप पूरा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, दूसरा ये बनेगा और तीसरा ये वाला बनेगा। ठीक है जी, ये देखें, यानी अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से 1 2 3, एक तो ये चेन बनी हुई है, दूसरी चेन है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी चेन बन सकती है। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करता हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखें कितने आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, थर्ड वन ये आ रही है चेन, और फोर्थ वन ये आ रही है। इस तरह कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, टोटल 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। कहता है कि अगर दो इक्वल लेंथ की चेन पॉसिबल हो तो आपने वो लेंथ वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट के नंबर ज्यादा हों। अब जरा नंबरिंग दें, तो सबसे पहले तो आप जो बिल्कुल आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं उनको नंबर दे दें। एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है। अब ये आपके पास पूरा ग्रुप प्रोफाइल है। देखें अगर एक कार्बन वाला है तो उसको मिथाइल कहते हैं, दो कार्बन वाला हो तो इथाइल, तीन वाला हो तो प्रोपाइल। जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वाली, तो वो कल लास्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर बिल्कुल लास्ट पॉइंट था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, वो उसके अंदर मैंने टेबल बताया था, वो टेबल देख लेंगे तो उनको ये बात समझ आ जाएगी। हाँ जी, तो आइडेंटिकल ग्रुप्स को नंबरिंग देखें, आइडेंटिकल ग्रुप एक 2 पे है, एक 3 पे है और एक 5 पे है। देखें सर 2 3 5 कितने हैं जी, 1 2 3 हैं, तो 3 वाले को रूट नेम क्या देंगे, ट्राई। क्या चीज़ है ये, मिथाइल है, 2 3 5 ट्राई मिथाइल। उसके बाद और कौन सा ग्रुप रह गया, 4 कार्बन पे लगा हुआ है, क्या है जी ये, एन प्रोपाइल है। ये नॉर्मल प्रोपाइल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो 4 एन प्रोपाइल। और एंड पे आपने पेयर नेम देना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन है, तो इसको नाम क्या दे देंगे, हेप्टेन। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा काम है। नेक्स्ट है जी, लास्ट रूल है आपका, रूल नंबर 8। कहते हैं व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, चूज द नेम दैट गिव द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब इसका क्या मतलब है बेटा, देखें जरा गौर से। अब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2, तो इस मिथेन को लोएस्ट नंबर मिलता है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी दूसरे नंबर पे है। मतलब ये हुआ कि ये भी मिथेन मिथाइल ग्रुप भी दूसरे नंबर पे है और ये मिथाइल भी दूसरे नंबर पे है। अब नंबरिंग मैं कहाँ से दूं, यहाँ से लेफ्ट साइड से शुरू करूँ या राइट साइड से। तो अगर आपके पास दोनों तरफ से ग्रुप जो हैं वो सेम पोजीशन पे हों, देखिए यहाँ भी दूसरी कार्बन पे अटैच है और इस तरफ भी दूसरी कार्बन पे अटैच है, तो ये दोनों, ये भी दूसरी पे है, ये भी दूसरी पे है, इनको भूल जाएं। फिर आप नेक्स्ट ग्रुप को देखें। अब नेक्स्ट ग्रुप आपके पास ये है,
अगर मैं राइट साइड से शुरू करता हूँ तो इसको थर्ड पोजीशन मिलती है, और अगर मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ तो इसको देखें कौन सी पोजीशन मिलेगी, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। तो मैं राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट की इस तरह कंडीशन बन जाए, देखें राइट साइड से शुरू करूँ इसको भी 2 पोजीशन मिलती है, लेफ्ट साइड से शुरू करूँ इसको भी 2 पोजीशन मिलती है, तो किस तरफ से शुरू करना है ये फिर चीज सेलेक्ट डिसाइड करेगी आप नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करें। नेक्स्ट ग्रुप आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ये वाला है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का अंदाजा आप लगा लें, अगर मैं राइट साइड से शुरू करूँ इसको थर्ड पोजीशन मिलती है, लेफ्ट से शुरू करूँ तो फोर्थ मिलती है। अब नाम जरा आप खुद ही जरा बच्चे आप सोचें, मैं बता देता हूँ। अब इसमें सबसे पहले देख लें, आइडेंटिकल ग्रुप लगे हुए हैं मिथाइल, तो 3 है तो ट्राई नाम दूंगा। देखें किस किस पोजीशन पे, 2 पे, 3 पे और 5 पे, तो नाम क्या बन जाएगा, 2 3 5 आगे हाइफन, तो ट्राई मिथाइल है, और आगे आपके पास पेरेंट चेन कौन सी है जी, हेक्सेन है। ये आपके बेटा 8 रूल्स थे किस चीज़ के, अल्केन्स के। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज पे, ये आपने इनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला, ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है। इन तमाम क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस तब करेंगे जब आपको 8 के 8 रूल जो हैं वो अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करें। अगर इशू है आपको तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, ई लर्न फाउंडेशन का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। अगर आप उसमें भी ज्वाइन नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।